दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों पीसीएस इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है वो राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है इसके थ्रू आपकी पीसीएस की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों जो पीसीएस अधिकारी होते हैं इन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसकी जो सारी जिम्मेदारी होती है वो होती है पीसीएस ऑफिसर के ऊपर। दोस्तों एक पीसीएस ऑफिसर की जो पोस्ट होती है इसमें न सिर्फ आपको एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, साथ ही साथ आपको समाज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, जिसके कारण आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीसीएस ऑफिसर कोई पोस्ट नहीं है, इसके अंतर्गत कोई पोस्ट आती है जो कि आती है आपकी एसडीएम की, डीएसपी की, आरटीओ की, बीडीओ की, जिला खाद्य विपणन होते अधिकारी होते हैं उनकी पोस्ट होती है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी पद होता है। तो ये कुछ पोस्ट होती है। पीसीएस ऑफिसर के एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप इन पोस्टों पे नियुक्त हो सकते हैं। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें जो अंतर्गत आते हैं पीसीएस कोई भी पोस्ट नहीं होता है। पीसीएस आपके अंतर्गत आते हैं एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ और जिला खाद्य अधिकारी या फिर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, ये सारे पोस्टेस होते हैं। पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ये सारे आप बन सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हिंदी में प्रशांतरिक सिविल सेवा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट वगैरह क्या होती है आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12th इसमें नहीं मांगा जाता है, वैसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपलसरी होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है वो अगर आपने कर लिया है तो आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। पीसीएस ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष के बीच में, और अगर आप ओबीसी और एससी से कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में आपको छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही बात करते हैं आपकी जो स्पेशल पोस्ट होती है पीसीएस ऑफिसर में, उसके लिए आपकी हाइट भी मांगी जाती है। वो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। वो होती है सिर्फ स्पेशल पोस्ट के लिए। जब आपके प्रमोशन करके स्पेशल पोस्ट आपको दिया जाता है पीसीएस ऑफिसर की, तब आपको वहाँ पे जैसे कि पुलिस उपाधिकारी हो गए या फिर पुलिस अधीक्षक हो गए, ये पोस्ट मिलती है। तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अब कैसे बनते हैं एक पीसीएस ऑफिसर, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए बेसिकली आपको जैसे हमने बताया कि 12th पास कर ले, 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करें, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको स्टेट द्वारा समय समय पर इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, और पीसीएस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरण होते हैं जिसे आपको क्लियर करना होता है। तीनों चरणों को क्लियर करने के बाद आप पीसीएस ऑफिसर की पोस्ट आपको प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं इसके सिलेबस के बारे में जो आप मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के जो सिलेबस होता है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से आपका इसका सिलेबस होता है। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। मेंस में आपका कुछ इस प्रकार से होता है आपका सिलेबस, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और जैसे आप दोनों चरणों को यानी कि प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर कर लेते हैं, देन आपका लिया जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें चेक की जाती है। इंटरव्यू को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी वहाँ पे हो जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पीसीएस ऑफिसर के एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं। और पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट में जो आपका मार्क आया रहता है उसके हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है। जैसे कि आपका हो गया एसडीएम का, हो गया डीएसपी का, हो गया, ये सारे पोस्ट आपके रैंक के अनुसार ही आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप पीसीएस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, पीसीएस ऑफिसर आप बन चुके हैं, तो कितनी सैलरी मिलती है। तो इनकी सैलरी जो होती है वो स्टार्टिंग में आपको मिलती है लगभग 56,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है, जिसमें आपके भत्ते वगैरह भी ऐड कर ले तो लगभग 70 से 80,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी पहुंच जाती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा कई सारे और भी भत्ते प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आपको घर दिया जाएगा, कार दी जाएगी, पेंशन्स दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो कि आपके होता है आपका
भत्ते वगैरह में वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक पीसीएस ऑफिसर क्या होते हैं। बेसिकली पीसीएस ऑफिसर कोई पोस्ट नहीं होती है, ये एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंतर्गत एसडीएम डीएसपी जैसे पोस्ट वगैरह होती हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि पीसीएस ऑफिसर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी कुछ हमने आज के इस वीडियो में आपको बता दी है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।